नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा परिसर बुजुर्ग में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में रघुनाथ सिंह जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। और दर्शकों को और सरकार को मैं बताना चाहूंगी कि इस ग्राम सभा में इतना अच्छा काम हुआ है कि आजादी के बाद से इन्हीं के घर में प्रधानी रही है। और ये जो प्रधानी चुनाव होता है एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, लेकिन बार बार अगर जनता इनको प्रेम कर रही है, बार बार जनता इनको जिता रही है, तो जरूर जनता के बीच में ये काम करते होंगे। सबसे पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य कर रहा है? देखिए, जनता का हित सर्वोपरि है। जनता के हित में, जनभावना के लिए ही हम लोग राजनीति करते हैं। और मेरा परिवार, मेरे पिताजी के समय से, मेरे बड़े भाई के समय से, मेरी पत्नी के समय, मेरे बेटे के समय से और मैं, हम सारे लोग इस गांव का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और निश्चित रूप से जनता की सुख सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, सबके घर तक जाने का रास्ता हो, सबके घर से जल निकासी की व्यवस्था हो, सभी महिलाओं को और दिव्यांगों को और या बुजुर्गों को पेंशन की सुविधा मिले, और सबके घर में शौचालय हो, और सबके सर पर छत हो, जिस छत के नीचे वो अपना गुजर बसर कर सकें। और सबको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अन्न की योजना व्यवस्था की गई है, उसको सुचारू ढंग से बंटवाना, इससे सब लोग सर्वे संतु सुखने सर्वे संतु निरामया, इस भावना के साथ हमारा परिवार काम करता है। और सदैव इसीलिए करता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं होता है। जनता का हमेशा कि उनके साथ सद्भाव मेरा बना रहे, और जनता भी मेरे परिवार के साथ हमेशा सद्भाव बना करके रहती है। मुझे अपने घर का गार्जियन, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में लोग एक मुखिया होता है, उस मुखिया से अपनी बात करते हैं, तो इस गांव का हर व्यक्ति हमारे परिवार से मुखिया के रूप में बात करता है। और जो जिसके कोई भी प्रॉब्लम, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई प्रॉब्लम हो, वो तुरंत, मेरे गाँव में कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता कि किसी को कोई, अगर कोई पंचायत है, किसी के भाई में झगड़ा है किसी में, तो मेरे पास आएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा तो मेरे अग्रज प्रमुख जी बाबूराम प्रकाश सिंह जी हैं, उनके पास जाएगा, और सारी चीज़ों का निदान इसी प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा। उससे ज़्यादा मेरे बेटे हमेशा जनता से उपलब्ध रहते हैं। सारी चीज़ों का निदान ही हो जाता है। किसी को किसी आर्थिक, किसी को समस्या, कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल जाना है, तो उसको गाड़ी चाहिए, उसको कुछ धन की व्यवस्था करनी है, तो सरकारी व्यवस्था होती रहेगी, सरकारी व्यवस्था होती है, वो फोन भी करे, लेकिन अपने पास से ये सारी व्यवस्थाएं होती रहती है कि जिससे जनता मुझे अपना परिवार समझे, अपना गार्जियन समझ के मेरा भी दायित्व बढ़ जाता है कि मैं उनके प्रति समर्पित रहूं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत के लिए अगर हम स्वच्छ हैं तभी हम स्वस्थ हैं। स्वच्छता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया, और मेरे बजट में भी प्रावधानित है, इसलिए 2-3 सफाई कर्मी मेरे पास हैं तीनों रेवन्यू विलेज के लिए। और निश्चित रूप से स्टॉक मेरे पास गजा रहता है, चाहे चूना हो, चाहे DDT हो, और चाहे वो जो एक और पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर आता है वो, और फिर एक फिनाइल, ये सारी चीज़ें स्टॉक में पड़ी रहती हैं। उस स्टॉक से सभी नालियों में पड़ना, सभी जगहों पड़ना, चाहे मूत्राशयों में पड़ना। और मेरे वहाँ सुलभ शौचालय एक है, और आज भी आप सुलभ शौचालय, मेरा चैलेंज है, जाके आदमी देख सकता है, खोल के 24 घंटे खुला रहता, और जिस तरह से मेरा घर चमक रहा है उसी तरह से सुलभ शौचालय वहाँ हैंड वॉश से लेके, तौली से लेके, और सारी चीज़ें एकदम मौजूद हैं। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, तभी हम आपके पास आए। सारे प्रधानों का काम हम कर भी नहीं रहे, लेकिन एक समस्या मिली है, जो प्रॉपर वे से RRC सेंटर तक जो पूरा पहुंचता है, वो अभी तक प्रॉपर वे से हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच रहा है लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? RRC सेंटर के लिए, चूंकि मेरे पास पहले वो RRC सेंटर देखिए मैंने बनवा दिया। RRC से अभी भी भाई साहब से कुछ बातें हो भी रही थी। RRC सेंटर का पैसा आया ही बहुत मामूली। RRC सेंटर का भुगतान आज भी लंबित है, वो पैसा मिला नहीं। मैं ईंट वाले को पैसा दूं उससे, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको कंप्लीट करा दिया। गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था जिससे वो पहुंच सके, क्योंकि वो देवरवा में स्थित है, कलानी नाला के किनारे, उसको भी सर्जित किया जाता जिससे बदबू न आए, तो उसके लिए गाड़ी खरीदने की व्यवस्था नहीं हुई। फिर मैंने सेक्रेटरी को कहा कि भाई देखो बहुत विलम्ब हो गया, कहो तो मैं DPRO से बात कर लूँ। तो फिर मैंने DPRO से बात किया, और बात कर, उन्होंने कहा ठीक है राजविश से ही खरीद लीजिए। मैंने राजविश से उनको कोटेशन निकाल ले करके और पैसा दे दिया। जल्द से जल्द आ जाएगा, आजकल में आ जाएगा।
वो देने के लिए पैसा मंगाने के लिए पैसा भेज दिया था, वो मंगा देंगे और पूरा निस्तारित होकर के सीधे आरआरसी सेंटर पर पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा लगा जान के। आपका कोई सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? ये तो मैं मतलब कहना ही नहीं चाहिए किसी प्रधान ने न किया, जो आज़ादी के बाद से आप ही के घर में प्रधान ही रही, फिर भी कोई अछूता रह गया है आपका सपना जो आप इस अभी हमारे बहुत सपने अधूरे हैं। जैसे मैं अब कार्यकाल बढ़ भी गया है और मैं अम्बेडकर जी की मूर्ति अपने स्वयं के संसाधन से, महापुरुषों की मूर्ति होनी चाहिए। मेरा परिवार इस गांव सभा में अपने निजी स्रोत से सभी देव का मूर्ति मंदिर बनवाया है, धर्मशाला बनवाया है, जिसमें सारे लोग जाते हैं रोज पूजा पाठ। कोई देव ऐसा नहीं है जो सारे देव ने प्रतिष्ठापित हो। और मैं अम्बेडकर जी की मूर्ति, मेरी पत्नी इसके पहले जब बड़ा प्रधान थे उन्होंने अपने निजी स्रोत से अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई और छत्र उतर सब बनवा कर, मैं अम्बेडकर मूर्ति के स्थान में मेरा एक अम्बेडकर मैदान है, मैं उस मैदान को बनाने जा रहा हूँ। उसको अम्बेडकर मैदान को सचिव बना करके कि जिससे वो देखने में एक अच्छा लगे और खेल कूद का मैदान उसमें बना करके लोग जाएं, वहाँ सामुदायिक भवन भी मेरा हुई है कि लोग जाएं रिक्रिएशन की तरह से वहाँ बैठे रहें, वो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं होती है, तो इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन किया है कि हाँ यहाँ बारात घर होना चाहिए? बारात घर है मेरे पास, बारात घर है आपके पास, पर उसका उपयोग जनता कर रही है, प्रॉपर वे से जनता कर रही है? 100%। हमारा बारात घर, सुलभ शौचालय और पंचायत घर तीनों एक ही कैंपस में है। अरे वाह क्या बात है। तीनों एक ही कैंपस में है, तीनों एक ही कैंपस में और सेंटर में है कि जहाँ किसी को जाने आने में कोई असुविधा नहीं हो। अच्छा आपके यहाँ जो कोटेदार लेखपाल से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? हाँ मैं संतुष्ट हूँ, लेखपाल से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। कोटेदार की कोई समस्याएं आती हैं तो उसका भी निराकरण करता हूँ। अच्छा एक प्रधान जी सवाल था हमारा, जो जल मिशन कार्यक्रम है सरकार की, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, सारे प्रधानों का कहना है कि ये जल मिशन कार्यक्रम तो सरकार की योजना तो अच्छी है, बस जमीन पर ये फेल नजर आता है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मैं इस पर जरूर कहूँगा कि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री साहब की खुद स्वयं की मॉनिटरिंग में चल रहा है जल जीवन मिशन, लेकिन यह योजना एकदम फेलियर योजना है। इसका सभी पैसे का बंदरवाट होकर के पूरा पैसा लूट लिया गया। आप अस्थिपंजर देखें, वहीं मैंने ज़मीन दे रखी है और ज़मीन में बोरिंग हुआ, बोरिंग होने के बाद आज मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया, लेकिन उससे पानी नहीं निकला, योजना पूरी ही नहीं हुई। वो पूरी ही नहीं, न पूरी होने की कोई उम्मीद है। जो पाइप डालना था न पाइप पड़ा न कुछ पड़ा, सब जहाँ का तहाँ तक, तो कहाँ ठेकेदार बन गया। कई बार मैंने प्रयास किया, एक्सीएन को डांटा, जेल थे तो मैंने नहीं कुछ, मैंने एक्सीएन तक को डांटा, वो हाँ करते हैं, लेकिन फिर और स्टॉक भी मेरे गाँव में है, इस सामने स्टॉक भी है जहाँ से पूरे। लेकिन यह योजना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा, माननीय जल संसाधन मंत्री जी से चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री से चाहूँगा, क्या आपके माध्यम से चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस पर अगर नहीं देंगे तो भारत के प्रधानमंत्री जी की इसमें बड़ी बेइज्जती हो रही है। इससे ज़्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती, क्योंकि जब ये नहीं चला होता तो ठीक था, लेकिन चला तो ये फेलियर योजना है। क्योंकि मैं तो लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को, फरीदा कॉन्स्टिट्यूंसी, तमिल कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी में रोजाना लगभग बयान करता हूँ जाने आने में, लेकिन यह योजना बहुत कुल 5 गाँव 10 गाँव छोड़ दीजिए, और भी 5 किलोमीटर अगर बन गए तो दरवाजे सप्लाई नहीं है, और यहाँ तो कुछ बना ही नहीं, यहाँ कुछ बना नहीं। सरकार से आप और क्या मदद चाहेंगे? और नहीं तो मेरी सड़कों को खोद दिए, हाँ, ये पाइप डालने के लिए, और मैं उसको किस तरह से बाद हुआ कि वो आकर के बनाएंगे, गवर्नमेंट बनवाएगी, नहीं बनवाई, कितना दिन इंतजार करते। मैं अभी एक सड़क नहीं बनवाया था, मैं मुरदैया से लेकर के गुजरपुरवा टोले तक नई सड़क बनवाया था, और नई सड़क खोद करके खराब कर दिए। अंत में मैं उसको फिर से फिर से बनवाया कि लोगों के लिए आवागमन के लिए बनवाया। सरकार से आप क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? किसी काम को करने के लिए, चूँकि ऊँट के मुँह में जीरा, हमारे बजट जो आते हैं तो हमको पंचायत सहायता देना है, बिजली का बिल देना है, और सारी चीज़ें मुझे उसमें से ही खर्च करना पड़ रहा है। क्या नाम है, जो शौचालय पर रखी गई महिला है उसको भी पैसा देता हूँ,
साबुन तेल हैंडल खरीदेंगे, तो कुल मिला जुला करके थोड़ा बजट में दें कि जैसे टाउन एरिया को पैसा दे रहे हैं, ही चेयरमैन, आई एम चेयरमैन, पंचायती राज एक्ट में सबको अधिकार बराबर है, वो भी चेयरमैन है, मैं भी चेयरमैन हूँ, उनके पास धन अथाह है, आ रहा है, और मेरे पास एक लिमिटेड बजट आ रहा है। क्या उस लिमिटेड बजट से हम ये पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन मेरे पास है उतनी पॉपुलेशन को सेटिस्फाइड के लिए, आधुनिक जीवन जीने के लिए, या तो सन 57 वाला जीवन जिलवाइए, हम तो दोनों जीवन देख चुके, भाई सन 57 वाला जीवन जिलवाइए, या तो 20वीं सदी का जीवन जिलवाइए। तो आज के जीवन जिलवाने के लिए एक अच्छे बजट प्रधान को जरूरत है। हाँ, उस पर निगरानी गवर्नमेंट रखता है, हम खुले कहते हैं गवर्नमेंट अपने बजट पर निगरानी रखते हैं। बजट अच्छा, जो 30% की कट होती है वो ना हो, जी 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 जी, प्रधान को मिले तो और ग्राम चीज सभा और का विकास होगा और अच्छे ढंग से होगा। जो पैसा आएगा, जो राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, पंचायती राज लाए थे, मैं राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि ये जो पैसा जाएगा गांव में जाएगा, जब डायरेक्ट जाएगा, भले ही उसमें कुछ 10-20 पैसे का इधर उधर नुकसान हो जाएगा, लेकिन धरातल पर काम, और निश्चित जब से पंचायती राज का पैसा आता, धरातल पर काम दिख रहे हैं, धरातल पर काम दिख रहे हैं। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में काम करना, चाहे वो बारातगढ़, शमशान घाट, चाहे वो हर एक क्षेत्र हो, और वे काम करते भी आ रहे हैं, जनता की सेवा करते आ रहे हैं, बच्चों की शादी में भी मदद करते हैं। जब हम ग्राम सभा में गए थे और जनता से मुखातिब हुए थे, जनता का साफ तौर पर कहना था कि प्रधान जी द्वारा बड़ी मदद की जाती है। जब हम लेकिन एक समस्या जो थी वो कूड़े उठान की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को निदान करते हैं और आज तक करते आए हैं, ऐसा मुझे कम ही मिलता है ग्राम सभा में कि प्रधानी कई सालों से चलती आ रही है। तो इस पर ऐसे ही काम आप करते रहेंगे। मैं इसलिए जनता मेरे दिल को जीतती है और मैं जनता के दिल को जीतता हूँ। लोग वोट मांगने दरवाजे तक जाते हैं। आप जहाँ बैठी हो, मैं इसी कैंपस में ही बैठा रहता हूँ, क्योंकि एवरीबडी कमिंग टू हियर, सारे लोग यहाँ आते हैं रोज अपनी समस्या लेकर। तो मैं कौन सी समस्या लेकर के उनके पास जाऊं वोट के 1 महीने के लिए, मुझे आप वोट दे देना, तो बात मुझे बहुत हल्की लगेगी और इनको भी हल्की लगेगी, कि जो मेरा सम्मान करते हैं इनको भी हल्की लगेगी। बहुएं हैं इनके घर में, अब वो बहुएं मेरे सामने वोटर 50% महिला आबादी है, वो महिला वोटर है, वो मेरे सामने आएंगी नहीं, वो तो उसी सम्मान से मुझे देखिए अपने ससुर के भसुर के होने तो उस सम्मान से देखेंगे, तो इसलिए मेरे आएंगे नहीं। इसलिए हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। हाँ, केवल उनके सेवा के लिए जो मेरा सम्मान करते हैं, तो मेरा परम कर्तव्य उनकी बेटी, उनकी बहू, सारे लोग मेरी बेटी बहू हैं, इसी सम्मान के साथ, भले ही जात के यादव है, भले ही देखिए किस वस्त्र में है, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, इसका मैं सम्मान करता हूँ और ये हमेशा मेरे परिवार से बना रहेगा अनवरत। इसी पर मैं हमेशा, आज भी चुनाव जीता हूँ, कल भी चुनाव जीतूंगा और अनवरत जब तक। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जनता ही मेरा परिवार है, तो ये बहुत अच्छी बात। जनता ही मेरा परिवार। चलिए, मुझे याद है कि मेरे घर पर 2 हल चलाने वाले 2-3 थे, बद्री हरिजन, खगई दुसात, साहब अली जुल्हा, नूर मोहम्मद मियाँ दुनिया। और मुझे बचपन याद है, मैं भी लगभग 68 साल का गया, और मेरे पिताजी भी बहुत कर्मयोगी पुरुष थे और हमारा पूरा परिवार। मैं बचपन में लेकर के, मैं आज लोग भी कहते हैं छुआछूत की बात, आप बताइए आज के 60 साल पहले बद्री हरिजन के घर मेरा खाना, ठगई दुसात के घर मेरा खाना, तो नूर मोहम्मद दुनिया के साथ मेरा खाना, साहब अली जुल्हा के साथ खाना, तो मेरा परिवार घर में होता, तो हम लोग खाना खाते। मैं एक जमींदार का बेटा था, और वो खा एक मेरे रैयत थे, लेकिन जात से परे होकर हाँ, मेरे पर जात थे, हमेशा परे, जात से हमेशा परे है, जात से परे। मेरे पिताजी भी जात से परे आदमी थे, जात से परे आदमी थे जी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी विजुअली साई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।